Hello dear students, this time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number है 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है ट्राई दीज। अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 248 के ऊपर जो है वो वाला। ओके, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से गैसिंग करूँगा और जैसे कि ये है गैस करके हम चलेंगे और आप जो रियलिटी में आपके बैग में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। आपको रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स। नोटबुक्स और बुक्स की जो रेशियो है वो निकालनी है, यानी रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नोटबुक्स आएगी और राइट हैंड साइड में आएगी बुक्स। नोटबुक्स जिसके अंदर आप अपना होमवर्क करते हैं, रफ वर्क करते हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं। बुक्स वो जिसके अंदर मटेरियल होता है, चैप्टर्स होते हैं, कहानियाँ होती है, साइंस, ज्योग्राफी, ये वाली बुक्स। ठीक है, तो इनकी रेशियो निकालनी है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आइडिया ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि नोटबुक्स आपके पास 10 हो गई। भाई किसी किसी की डबल भी होती है, किसी कई बार होता है कि भाई SST है, एक ही नोटबुक ना लगवा करके तीन नोटबुक लगवा लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तो सिर्फ ये आइडिया लिया है। ठीक है, और जो बुक्स हैं मान लेते हैं कि 8 है। ठीक है, बुक्स आपके बैग में 8 है। पीरियड वाइज आप कभी कम कभी ज़्यादा भी लेकर के जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने भाई कोई कभी साइंस का पीरियड नहीं है तो आप साइंस की बुक है नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए फिर आप इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा, जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 है ये, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स इन द केस ऑफ बैग, नंबर ऑफ नोटबुक्स जो कि मैंने ली वो मैंने ले ली थी 10। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स है NO लिख देते हैं हम और डॉट लगा देते हैं, तो ये नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम। नंबर ऑफ बुक्स जैसे कि साइंस, SST, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, वो 8 मैंने ले ली। तो अब स्टेटमेंट यही से ले लेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन माई बैग। योर की बजाय जो योर है उसकी बजाय आ जाएगा माई। इज दैट क्लियर? ओके, तो रेशियो थी ना, तो रेशियो लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स। अब यहाँ इन माई बैग जो है वो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहले इन द केस ऑफ बैग मैंने लिख दिया, तो सभी के अंदर ये लागू हो जाएगा कि भी बैग के बारे में ही ये चीज़ है। तो 10 ऊपर आ गया और जो बुक है वो नीचे, क्योंकि ये जो नोटबुक्स है वो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो बुक्स है वो 2 के राइट हैंड साइड में है, जिसकी वजह से बुक्स जो है जो राइट हैंड साइड में वो नीचे आएगी और जो नोटबुक है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है वो न्यूमरेटर में जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसकी अब जो लोवेस्ट फॉर्म है वो लिख देते हैं। ये गया 2 से कट रहे हैं दोनों, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5/4 आता है। तो रेशियो जो है वो बन जाएगी 5/4। हुआ ये आपका आंसर। क्लियर है? एक पार्ट हो गया इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेस्क्स एंड चेयर्स इन योर क्लासरूम। तो ये भी आपको अभी गैस, मैं तो देखो गैस ही करके कर रहा हूँ, आप अपनी क्लास में नोट कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक को
इसके हिसाब से, मतलब यहाँ पर जैसे कर रखा है उसी प्रकार से आप इसे कर लीजिएगा, लेकिन नंबर आप अपनी क्लास के हिसाब से ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डेस्क मान लेते हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठते हैं, कई बार होता है 40 भी बैठते हैं, कई हम तो 100 भी बैठ जाते थे, 60 से 80 भी हो जाते थे हमारे टाइम पर, है ना। और स्कूलों में होता भी होगा, और जो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल है उनके अंदर वो कम ही बच्चे रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड होती है। कई बार होता है कि पेरेंट्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं या फिर ध्यान ना रखने की वजह से जो क्लासों में ज़्यादा बच्चे भी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने ले लीजिएगा, चाहे 100 बच्चों के हिसाब से है, चाहे वो 50 बच्चों के हिसाब से है, चाहे वो 20 बच्चों के हिसाब से है। तो डेस्क मैं एक बार के लिए इसमें ले लेता हूँ कि मोटा मोटी 20 डेस्क ले लेते हैं, भी 40 बच्चे तक उसमें आ सकते हैं अगर 2-2 बच्चे एक पर बैठते हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। और चेयर से ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लीजिए कि भाई एक के ऊपर कोई और सामान लिया हुआ है या कुछ है, या फिर 1 भी हो सकती है, एक चेयर ही होती है और एक टेबल होती है। फिर टीचर के लिए कई बार 2 टीचर होते हैं जो किसी कारणवश, तो मैंने आइडिया लेकर के 2 यहाँ पे ले लिया है। आप एक भी ले सकते हैं जितनी आपकी क्लास के अंदर है। तो सॉल्यूशन 2 के अंदर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेस्क्स, वही चीज़ फिर आ रही है जो हमने पहले की थी वैसे ही। नंबर ऑफ डेस्क इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू 2। अब रेशियो नंबर ऑफ डेस्क टू द, मैं राइटिंग तो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन से है तो साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, तो आप उसे समझ जाइएगा। तो इसमें भी कोशिश करूँगा कि राइटिंग अच्छी ही हो। नंबर ऑफ डेस्क टू द नंबर ऑफ चेयर्स, तो डेस्क पहले आया है तो जो डेस्क है वो रेशियो में पहले आया है और चेयर्स बाद में आया है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये जाएगा डेनोमिनेटर में। और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर होता है रेशियो के और राइट हैंड साइड में डेनोमिनेटर यानी कि जो बाद में आया वो होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर नंबर ऑफ डैश ऊपर आ जाएगा 20 और जो चेयर है वो नीचे कट रहा है। ये वैल्यू पूरी तरह से 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये हुआ 10 रेशियो 1। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाता है, ये आंसर नंबर 1 हुआ। ठीक है, समझ में आया ना आपको? गुड। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि फ्यूचर में ये सॉल्यूशन काम आए अगर मैं कोई इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो। राइट, काम कैसे आएगा? मान लिया कि सारे के सारे सॉल्यूशन एक साथ मुझे प्रोवाइड करने हैं तो बैकअप बना लेते हैं। अब मैं इसे रब कर सकता हूँ। ओके, ये तो शायद कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? वापसी भी नहीं हो रहे तो चलिए, जो हो गया सो हो गया। वैसे यहाँ पर डैश 20 थे और यहाँ पर ये 2 ली थी हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट 12 ईयर्स एंड ऑफ द एज इन योर क्लास। अब आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अंदर जो बच्चे 12 साल से ऊपर के हैं आपको वो काउंट करने हैं। ठीक है, मान लिया कि टोटल जो बच्चे हैं 30 है क्लास के अंदर और उसमें से 18 स्टूडेंट्स जो है, मैं वैसे ऐसे ले रहा हूँ कि जो कुछ कट सकता हो, है ना, तो वो वाली जो चीज़ है कि भाई जो कटिंग करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, 2 तो हमने कटिंग वाले ले लिए थे, अब एक ऐसा लेते हैं जिसमें एक दूसरे कटते ही ना हो कोई भी नंबर ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ 17 ले लेता हूँ, मोटा मोटी ठीक हो गया ये। ठीक है, फाइन। और फिर क्या होगा, अब आपको रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबाउट 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं मतलब जो 12 से कम के हैं।
वो कितने हो गए? अगर टोटल 30 है तो वे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 12 से कम वाले रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो मैं ले लेता हूँ 13, अगर टोटल 30 है स्टूडेंट्स तो। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3, इन माई क्लास, मेरी क्लास के अंदर। वैसे आप देखिए, आप 12 से कम है या 12 से ज़्यादा है, सोचिए। और ये चीज़ आप प्रैक्टिकल स्कूल में मतलब क्लास में करेंगे, इससे आपके दिमाग जो है वो बढ़ेगा। ये तो मैंने तो ये गैस करके है अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स। पहले तो अबाउट वाला लेते हैं, अबाउट 12 ईयर्स, तो वे आ गए 17 हमने लिया था, और बचे हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो, ओबियसली बचे हुए क्या होंगे? बिलो क्या होंगे? बराबर वाला भी तो हो सकता है, बिलो और इक्वल टू, बिलो और इक्वल टू 12 ईयर्स। तो 12 साल या 12 साल से कम के बच्चे जो है वो हमने 13 माने हैं। ठीक है, 13 स्टूडेंट्स हो गए। तो 12 साल से ऊपर वाले हैं 17 और 12 साल से कम वाले हैं वो है 13। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। क्लियर हो गया ना? गुड। ओके, तो अब रेशियो के लिए स्टेटमेंट हम उठाएंगे वहीं से। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज, मैं स्टेटमेंट वही से ले रहा हूं, विद एज अबव 12 ईयर्स टू द रिमेनिंग एक IN और आएगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो मैंने 2 अपनी तरफ से ले लिया, स्टेटमेंट में 2 नहीं था, तो बात तो वही होती है। तो जो 12 ईयर से अबव है वो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे डेनोमिनेटर के अंदर। मतलब रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा और राइट हैंड साइड में रेशियो के वो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो फिर लिख देते हैं इसको। 12 ईयर से ऊपर वो 17 हमने अपनी तरफ से लिया और 13 बचे हुए, तो कुछ भी इसमें वैल्यू कट नहीं रही है, लोएस्ट फॉर्म में ही है ये। तो 17 रेशियो 13 जो है ये हुआ आपका आंसर। क्लियर हो गया? गुड। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें अपनी तरफ से ही लेट करना है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम के अंदर जो डोर्स है यानी कि दरवाजे और जो खिड़कियां है विंडोज, उनकी रेशियो निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें नंबर ऑफ डोर्स रखने हैं और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ विंडोज रखनी है। ठीक है, तो डोर्स वैसे 2 तो कम से कम होते ही है ना, दरवाजे। तो नंबर ऑफ डोर्स मैं रख लेता हूं यहाँ पे 2। कई बार होता है पेयर ऑफ डोर्स होते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर ये एक, वैसे डोर तो यही हो गया। अब डोर के लिए कई बार ये वाला लेते हैं कि ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 हो गए, 1 और 2। अब आप देखिए इसको आप किस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको 1 और 2 का केस ही ख़त्म करते हैं। हम समझते हैं कि भाई एक ही दरवाज़ा है और ये वाला, ये एक हो गया, और जो दूसरी तरफ जो है कमरे के अंदर जो क्लासरूम है उसमें ये वाला है। ठीक है, और जो फिर खिड़कियाँ है भाई, जैसे एक ये वाली हो गई, एक थोड़ी दूर छोड़ करके फिर आ गई, फिर एक इस तरफ आ गई। हो सकता है दूसरी दीवार की तरफ भी कोई खिड़की हो। अब आगे गर्मी आने वाली है, खिड़कियों की जरूरत पड़ेगी।
कई स्कूलों के अंदर मैंने देखा है कि वो काफ़ी अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कई स्कूल ऐसे हैं जो कि एसी प्रोवाइड करते हैं, कई स्कूल जो है वो एसी प्रोवाइड करते हैं और वो उसकी फ़ी भी लेते हैं, और कई बार होता है कि वो एसी चलाते ही नहीं है बच्चों। ये तो गलत बात होगी ना भाई, आप पैसे ले रहे हो तो आपको वो चलाने भी चाहिए। और अगर मान लिया कोई स्कूल जो है भाई, मैं अब एग्जैक्टली पेरेंट्स भी नहीं बताते मुझे, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये महीने की वो लेते हैं, और एक स्कूल है वो इतने ही लेता है, 7-8 हज़ार रुपये महीने के लेता है, और भी चीज़ें पैसे किसी न किसी तरीके से लेते रहते हैं, और वो वहाँ पर पंखे चलाते हैं और पंखे भी सही से नहीं चलते, बच्चे ना पसीनम पसीन रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, अगर आप उनसे पैसे ले रहे हैं तो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कीजिए। स्कूल्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जबकि वो उनसे 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये महीने के ले रहे हैं, राइट। तो अगर जो स्कूल प्रोवाइड करे तो बहुत अच्छी बात है, तो खिड़कियां वहाँ काम आएगी। जो स्कूल है, कई स्कूल है जो कि बजट उनका इतना नहीं होता, बच्चे भी इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाते, उनको भी हैबिट होती है, तो कम से कम वहाँ कूलर वगैरह है और ऐसी चीज़ें तो प्रोवाइड होनी चाहिए कि बच्चों को सुविधा हो। अगर बच्चे सही से रहेंगे, मतलब समझ में आ रहा है ना, पसीना पसीन रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो स्कूल इस बारे में सोचे प्लीज़। अगर कोई टीचर देख रहे हैं स्कूल के या प्रिंसिपल सर, वैसे तो आप देखोगे ही क्यों, अगर उनके बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे जो है ज़रूर जो है अपने पेरेंट्स से कहेंगे, जो कि प्रिंसिपल है, जो कि टीचर है और जिनकी स्कूल में चलती है, वो बच्चों के लिए कुछ सोचे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम करते हैं लेट तो नहीं कहेंगे, लेट तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग जो है आप तो सियोरिटी के साथ कहेंगे ना, नंबर ऑफ डोर्स इन द केस ऑफ क्लास ऑफ माई क्लास लिख देता हूं मैं, आप अपनी क्लास के रूप में लिखेंगे ना। नंबर ऑफ डोर्स इज इक्वल टू, मान लिया 2 है, और नंबर ऑफ विंडोज उसमें मान लेते हैं 5 है, मोटा मोटी आइडिया लगा करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोर्स टू द नंबर ऑफ विंडोज इज इक्वल टू हो जाएगा, जो डोर्स है वो जाएगा इधर और जो विंडोज है वो जाएगी डेनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो डोर्स मैंने 2 लिए और विंडोज 5, तो कुछ भी इसमें वैल्यू कट नहीं रही है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है। और अगर मान लिया 12/15 होता, मान लेते हैं, तो फिर ये दोनों के दोनों जो है कट जाते, वैल्यू कटती, 3 से ये होता 3 4 जा 3 5 जा, फिर हमारा आंसर आता 4/5। लेकिन फिलहाल ऐसा केस नहीं है, तो मैंने तो बताया कि भाई रिमाइंड कराने के लिए कि अगर कुछ वैल्यू ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, कुछ वैल्यू कट रही है, तो आप उसी वैल्यू को काट देंगे। तो ये आया आपका आंसर 2:5। ये एक आंसर और हो गया, ये आंसर नंबर 4 हुआ और ये आंसर नंबर 3। होप सो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। तो ध्यान से समझिए और फिर करना ज़रूर है भैया आपको, ये नहीं कि भी समझना है, नहीं, आप समझिए भी, समझने के साथ में उन सॉल्यूशंस को कीजिए भी, क्योंकि फिर उसी को रेफरेंस मान करके आप आगे दूसरे सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहे भाई समझ रहे हो और उसे उनको करके नहीं देख रहे हो, वैल्यू को करके नहीं देख रहे हो, सॉल्यूशन को करके नहीं देख रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, इससे आपको आएगा ही नहीं। समझना एक बात होती है और उसको कर पाना दूसरी बात, और फिर एग्जाम में कर पाना एक बात और होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, एक बार कर लिया तो ओके है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। अब आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑब्वियसली हम वो वाली लेते हैं जो कि बड़ी वाले जो साइड होती है उसे हम लेते हैं लेंथ, और जो छोटी साइड होती है उसे विड्थ ब्रेथ के रूप में लेते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 5। ओके, तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ये आइडिया लेकर के कर रहा हूँ, आप इसी हिसाब से लीजिएगा जिस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसने बनाया नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कई बार बना देता है ये
दुष्ट काम करता है ये भी कई बार। ओ बना दिया, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ जो है मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली और जो लेंथ है वो मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ अब आप लिखेंगे। इन द केस ऑफ, अच्छा राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, अच्छी आई ना। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, ओके और अच्छी करता हूँ। रेक्टेंगल नहीं, बात तो करने के चक्कर में गलत लिख दिया, चलो बात नहीं करते, नो। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू, जो है 6 सेंटीमीटर हो गई और जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेशियो क्या करनी है हमें, लेंथ टू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो है ये आएगी किसमें, न्यूमरेटर में, वेरी गुड। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगी रेशियो के, और ब्रेथ आएगी डेनोमिनेटर में, और ये आएगी रेशियो के राइट साइड में। क्लियर हुआ, गुड। ओ नहीं मिटाते, अभी आप समझाएंगे कि और अच्छे से कैसे करना है इसको। तो फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ, अब इट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है हमें, लेंथ टू ब्रेथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट्स की बजाय आपको फिर आपको लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आने के हिसाब से। और नहीं तो इतना जो पहले लिखा था उससे भी हमारा काम चल जाता, तो हम काम चला ही लेते हैं। तो लेंथ वो ऊपर और ब्रेथ वो नीचे, लेंथ ऊपर, ब्रेथ डेनोमिनेटर में। वैल्यू कट रही है लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमें मिलता है 2:1। ये हुआ हमारा आंसर नंबर 5। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने ये जो ट्राइदीज है पूरा कर दिया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राइदीज, कोई सॉल्यूशन जो कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाएगा और आपको होशियार और ब्रिलियंट बनाएगा, ठीक है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।